I want to touch upon Rast a little bit. Rast जब originally आया था तो the idea was, and I remember उस टाइम पे हम बात कर रहे थे तो हर सारे बैंक्स और सब फिनटेक्स और सब आई कहते थे कि यार पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट नहीं हो रही क्योंकि रेल्स नहीं है और रेल्स जो है वो रास्त लेकर आया और सारा कुछ. रास्त obviously the promise was very glamorous and the idea was one QR आ जाएगा और हमारा रेडी वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करेगा और so on and so forth. Unfortunately, the uptake hasn't been as fast as we sort of imagined. I actually read a very interesting piece by Prophet Magazine recently जिसमें वो गवर्नमेंट का बता रहे थे कि बाय 2026 their target is 2 million digital merchants, 120 million online banking users, 15 billion digital transactions. And, you mentioned 400,000 transactions a month. That's maybe 5 million that you're doing. Maybe put all of the banks together and all of the gateways together. Maybe we can look at 100 million transactions. Um, 15 billion, obviously, it just sounds like quite a number. And similarly, 2 million digital merchants and so on. I'm curious, are we looking at like a critical mass and a snowball effect where at a certain point, once everything is ready, it just sort of booms after that? In terms of, you mentioned के आई मीन सबसे जो बेसिक मेरे दिमाग में आती है वो तो एक ये चीज़ आती है कि यार मैं एक ई कॉमर्स का स्टोर हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी एपीआईज इंटीग्रेट करूँगा, मेरे जब भी पेमेंट मुझे एग्जीक्यूट करनी होगी तो वो पीछे सेफ पे एसेंशली लगा हुआ है और वो एग्जीक्यूट कर लेगा. लेकिन जब पेमेंट्स की बात आती है और ट्रूली अगर हमें डिजिटल सोसाइटी एक प्रॉपर बनानी है, तो आजकल तो धंधा अजीब डिफरेंट किस्म का हो रहा है, राइट? हर किस्म का बंदा है, ऑनलाइन ट्यूटर भी बैठा हुआ है या बैठी हुई है. ऑनलाइन जो है वो कोई कंसल्टिंग भी हो रही है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो सेशन भी ले रही है. फिर ये है कि आई मीन सर्विसेज के हज़ार डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. um, एक पर्टिकुलर यूज़ केस मुझे नज़र आता है, आई डोंट नो व्हाई इट वाज नेवर प्रॉपर्ली डेवलप्ड. और मैं खुद पर्सनली मैंने दुबई में जाके देखा कि वहाँ पर वो किस तरीके से कर रहे हैं कि आपके पास अगर एक क्या कहते हैं उसे, कैश ऑन डिलीवरी वाला जब आता है तो ऑनलाइन वेबसाइट पे लोग नहीं पे करते. बड़ी सिंपल सा वो है कि ट्रस्ट का मसला है, ये है वो है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कैश हैंडलिंग इज़ सच अ प्रॉब्लम. तो वो दुबई में यही होता है, कैश ऑन डिलीवरी भी आप करें या जैसे भी आप करें तो वो रन टाइम में जब बंदा आता है उस टाइम पे फ़ोन पे उसके या तो एनएफसी होता है या डायरेक्टली वो एक गेटवे उस पर डाल देता है. पाकिस्तान में क्या होना शुरू हुआ, मैं चीज़ें ऑर्डर करता था, कैश कहाँ होता है किसी के पास आजकल. वो बंदा आ जाता था, फिर वो हर दफ़ा उसके दो चक्कर लगते थे. वो आता था, मैं कहता था, वो बेगम मुझे कॉल करती थी कि यार वो आइटम मंगवाया, पैसे, मैं कहता नहीं है. फिर वो बंदे को वापस भेजा, वो अगले दिन आया कैश निकाल के. तो मैंने उनको बोलना शुरू किया, मैंने कहा यार बता कुछ कर सकता है. वो उसने ईज़ी पैसा करना शुरू किया. अब वो ईज़ी पैसा ज़ाहिर है उसको कैश आउट करने के पैसे लगते हैं. तो वो मेरे से ना आर्बिट्रेरली पैसे ले लेता था जी. 5,000 रुपये का पैकेज पार्सल है, 2 250 300 रुपया उसके ऊपर ले लिया. है ना, बस लाइक यार ये बंदा ईज़ी पैसा भी ले रहा है, इसके पास स्मार्टफोन भी है, इसने सारे ऑर्डर्स प्रोसेस भी उस पर करने हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन भी डालनी है. तो कि एक गेटवे क्यों नहीं लगा सकता जो कि पीछे जो है ना इसके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा और वो अपना आईडी डालेगा, आईडी के साथ उसी वक्त मेरे से जो है ना पेमेंट रिसीव करेगा और वो कह देगा जी पार्सल की पेमेंट हो गई है. और एक्चुअली टीसीएस को डायरेक्ट पैसे चला जाएंगे और टीसीएस आगे मर्चेंट को भी डायरेक्ट पैसे दे सकती है. जो कैश का मूवमेंट साइकिल है वो भी आसान हो जाता है. So there are a lot of these use cases. Even payments के अंदर, I mean, I understand you obviously want to diversify in terms of your products, but within payments, I feel like we've just touched like 0.1% of the industry right now. I'm curious, कि with or without Rust, generally in terms of the product offering within payments, how much of that are you touching upon right now? How easy is it to onboard yourself? How much of that diversity are you working on? And then with Rust, do you see some legitimate, exciting new changes that might happen? Can we begin to imagine कि अगले 1 2 साल के अंदर कोई ठेले वाला जो है वो एक क्यूआर लगा करके आम बेच रहा होगा, that's connected to his Easy Paisa account and the money is flowing there? So I think if you look at it right now, the most pervasive form of accepting payments for a business digitally is credit or debit cards. Right? That's something that everyone is used to. It's habitual. The only downside is that they're expensive. Or Pakistan is a very price sensitive market. So it's very difficult to convince your mass market or even the medium sized retailers to pay 2.9, 2.5%, जो भी कर करके आप negotiate नीचे कर दो. It's very difficult for them to convince them to do that, which has been one factor in the slow growth of e-commerce payments, at least.
The second thing is the what's known as merchant onboarding. So obviously financial institutions, when you're handling payments, highly regulated, आपको KYC करनी होती है, you have to, screen your businesses, etc. अब उसके regulations were very stringent for for PSPs like us, क्योंकि आपको वही कानून फॉलो करने होते हैं जो बैंक्स फॉलो करते हैं जब आप किसी बैंक के अंदर आप अकाउंट खोलने जाते हैं. So the industry and us together with it are lobbying the state bank and trying to convince them to lower the barrier to entry for a business to start accepting payments. वरना like you said, the ठेले वाला जो आम बेचने जा रहा है वो कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि मतलब अपनी वो बैंक SECB मेंटेनेंस में अपनी मैंगो ट्रेडर्स इंक नहीं हाँ रजिस्टर कराएगा जाके उसने to सॉरी get यार the सोल document. प्रोप्राइटरशिप नहीं की थी या उसकी बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं है हम आपको ऑन बोर्ड नहीं कर सकते. आई मीन दैट्स अ बिट अनफेयर. यू हैव टू सी द मार्केट दैट यूर इन एंड उसके मुताबिक हाँ. आपको लॉज बनाने हैं. ये नहीं कि आपने चले ये लॉज दुबई में हैं या यूके में आपने पढ़ी हैं आपने वही छाप के यहाँ पाकिस्तान के लिए किया. यू हैव टू अडेप्ट योर लॉज. सो वी आर पुशिंग फॉर दैट एंड द स्टेट बैंक ऑल्सो नाउ हैज़ targets, like you mentioned, you know, 2 million digital merchants, 16 billion transactions. So they need to get these new policies out the door very quickly. So so that's the second thing, right? Onboarding has been slow, and the first thing was it's very expensive. With Rast, you get two things. One is you get instant, very cheap digital payments. Is when you say very cheap, is that because the only like is there a cost that you incur when you're making that payment, or because my understanding was that State Bank was providing Rast as a completely free rail to just move money, and then merchants can just add like a very small premium as per their own requirement and profitability and roll it out. Yeah, so Rast offers currently it's free from the sense that they don't charge anything on top of the payment like a Visa or a MasterCard does, right? But whoever integrates into Rast or whoever wants to play with Rast, unki infrastructure ki requirements are expensive. Right? आपको सर्वर रखने होते हैं, राउटर्स रखने होते हैं, फायरवॉल्स खरीदने होते हैं. You have to get direct internet connectivity to the state bank के servers, and आपको primary and backup sites रखनी होती हैं. That's where the expenses start. So ये सारे आपको ऑन प्राइम करना होता है या आपको पाकिस्तान में होस्टेड क्लाउड भी चल सकता है? पाकिस्तान में hosted होना ज़रूरी है for all of these things, which is actually Okay, more so expensive than your international clouds. No, that makes sense. But what I'm curious about is, उसमें पे pay as you grow की option आ जाती है ना, versus let's say on prem आपने पूरा डब्बा बना के रखना है, तो वो आपने अब प्रोजेक्ट करना है, आपने अभी खरीदना है कि अगर अगले 5 साल की ग्रोथ इतनी है तो अभी से डब्बा डाल दोगे उसके ऊपर, वो नहीं आता. On the other hand, cloud is still at least a bit more, you can sort of grow बिल्कुल over time. बिल्कुल हाँ. बट फॉर रास इट्स लाइक आपको प्रॉड पर जाना है, आपको 8 राउटर्स तो खरीदने हैं. चलाओ नहीं चलाओ, that's a requirement based on their network architecture. So to cover I all see. of those costs, the state bank has said, all right, you can charge a nominal amount as well. So it's not that हम 2.9 charge करेंगे, maybe 0.4% or something, which is more manageable or easy to digest for a business. कि अच्छा चलो यार 0.4% charge कर लिया या 20 रुपए charge कर लिया या जो भी. So you get that, and then with the state bank you can tell them कि यार I'm going to try something in a controlled environment. सही है, मैं 1000 ठेले वाले जो लेट्स से एक मार्केट में है उनको जाके अप्रोच करूँगा और उनकी दुकानों पर मैं QR कोड्स चिपकाऊँगा. चाहे वो KYC हो ना हो, उनके पास इजी पैसे या जैज़ कैश तो होएगा ही होएगा. उनके साथ मैं पायलट शुरू करता हूँ, and then you grow from there, and then you grow from there. So the state bank is in a very, I would say, positive mood right now when it comes to digitization and facilitation and reaching these targets. Because अगर आप Rast as a rail उसकी performance देखें, in Q3 they did about 3.9 trillion rupees of payments.
and अच्छा, that's P2P. Um, इंटरेस्टिंग। 3 सो ये point, कंज्यूमर्स इस पे मतलब एक तो हम सुन रहे थे ना स्टार्ट में वो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें मूव करना शुरू करेंगे और वो सॉर्ट ऑफ बी टू सी भी अगर जा रहा है तो वो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोल तरीके से जा रहा था। अब आप ये कह रहे हैं क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में बड़ा अजीब रहा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि द विजन वाज कि रास्त जो है वो आपको एक मोबाइल नंबर के साथ टाइड आपको एक वो दे देगा और आप बस मोबाइल नंबर डालें और बस पेमेंट चली गई, आसान है। फिर वो देखा मैंने कि यार वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आई यूज़ स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसके ऊपर वो आना शुरू हुई कि रास्ता आ गया ये वो। जब भी मैं उसके ऊपर क्लिक करता था वो कहता था जी दिस यूज़र इज़ नॉट रास्त रेडी, या ये मसला है कोई। I don't know. There was some weirdness always happening. Every time I tried to transfer through Rust, it was always weird. And so I didn't think it's actually happening now. so I think the state bank mandated all the banks and now all of us as well, every regulated entity कि आपको RAS support करना ही करना है वरना आप वो फिर उनकी पेनल्टीज लग जाती हैं, ये लग जाता है एक्सेट्रा। तो एक तरह से उनकी तरफ से डंडा था कि रास्ता आया है आपको करना है। So all the banks had to essentially fall in line and implement it. And if you think about it from their perspective, उनका एक product था IBFT, which was the precursor to Rast, जिसके थ्रू हम एक दूसरे को पैसे भेजते थे। और अगर आपको याद होगा कि हर ट्रांसफ़र पर तकरीबन 20 रुपए लगते थे या 50 रुपए लगते थे, दैट वाज इनकम फॉर द बैंक। अब आप कह रहे हैं कि नहीं आपको फ्री ट्रांसफ़र करना है, तो वो बैंक की इनकम गई। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द बैंक्स अर्ली ऑन टू डू दिस, बट स्टेट बैंक ने कहा तो करना है। And now the same kind of resistance is coming on P2M, which is the commercial aspect of Rust. कि यार हम ये भी free करेंगे तो हमारी तो ये acquiring payments की business बिल्कुल ही down हो जाएगी। So the entire industry now, and this is, it's a very interesting way. तो हम सब एक, there are about like 3-4 WhatsApp groups. हम सब उन पर जा रहे हैं कि यार आप मुझे टेस्ट वाली पेमेंट भेजें, मैं आपको टेस्ट QR कोड भेजता हूँ, लेट्स ट्राई, आपस में टेस्टिंग चल रही है बहुत। एंड बट यू कैन टेल दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट टू कम आउट। तो रास्त हैज़ बिन प्रूवन to be able to handle the kind of volume that people in Pakistan are used to. And I'm very, hopeful, but also at the same time, I think confident that when P2M launches, it will drastically shift how people accept payments online. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट। इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।